जय हिंद, नमस्कार। कैरियर मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 7 समाकलन 7.8 क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो एक बार फिर से रिवाइज चल रहा है ना। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें 1 से लेकर 20 तक लेक्चर 35 करके कंप्लीट करवाया था, लेकिन क्वेश्चन लॉन्ग है तो लॉन्ग क्वेश्चंस को एक बार मैं फिर से करवा रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस बस बना लेना, क्योंकि उसमें मैं 20 क्वेश्चंस को शॉर्ट में ही बता दिया था कि बना लेना, लेकिन नहीं बन पाएगा तो देखो इसको। ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना i इज इक्वल टू क्या होगा, 0 to 1, 2x प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस में 1 इंटू dx। ये वही है, सिर्फ हमने क्वेश्चन को मान दिए है, इंटीग्रेशन कर रहे थे, क्योंकि नीचे में अभी दो पार्ट में अलग अलग टूटता है ना। देखो अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ऊपर में 5 का गुणा और नीचे में भी 5 का गुणा, यानी कि बोला जाए तो ऊपर और नीचे 5 का गुणा या तो 5 का गुणा और भाग, इस तरह से। तो 0 to 1, 5 का गुणा होगा तो क्या होगा, 5 दूनी 10x प्लस 5 दिया 15। नीचे में इस 5 को नहीं, इस 5 को रहने दो, कारण अभी बताता हूं। 5x स्क्वायर प्लस 1। देखो अगर मैं सिंपल इसको अगर t मान दूं तो ऊपर वाला फलन मिलते हुए दिख रहा है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और नीचे में मान लो अगर 5 का गुणा इसमें भी कर दिए तो 5 पंचे 25 हो गया, फिर से फंस जाएंगे, इसलिए इसको छोड़ दिए। समझ में आया? 1/5, 0 to 1। देखो इसको अलग अलग कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ दें क्या, 10/5x स्क्वायर प्लस 1, एक कंडीशन ये बन गया, प्लस में 1/5, 1/5 अलग अलग तोड़े ना, तो क्या बचा अंदर में 15 के बटे में 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या आएगा dx। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ मैंने अलग अलग कर दिया, लेकिन 1/5 का गुणा तो दोनों में होगा, 10 वाले में भी होगा और 15 में भी होगा, इसलिए 10 वाले में भी हुआ और 15 में भी हुआ। और सॉरी यहाँ x भी है क्या, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहां से कुछ कर सकते हैं क्या, किसको t मानेंगे, i1 इसको मानते हैं, i1 और इसको i2, i1 और i2। पहले i1 सॉल्व करेंगे उसके बाद i2। तो i1 बराबर हमने क्या माना, यहां लिख लेना, माना i बराबर i1 प्लस i2, i बराबर i1 प्लस i2। i1 में क्या माने हो, 1/5, 0 to 1, यहां लिमिट में भूल गए, 10x के बटे में 5x का वर्ग प्लस 1 आया, इंटू में dx। समझ आया? किसको t मानेंगे, 5x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, ये भी t मान ली। 5x स्क्वायर का अगर आप कलन करोगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10x और ये dt बटे dx, लेकिन dx इधर आएगा तो क्या बचा dt। समझ में आया कि नहीं आया? तो 10x इंटू dx क्या पुट करोगे, 1/5 तो है पहले से, 0 to 1, 10x dx की जगह dt और इसकी जगह t, तो 1/t क्या बनाता है, log t, 0 to 1। समझ में आया, 0 to 1। यहां पुट करें 1/5 log 1 माइनस log 1 माइनस log 0। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? और 5x स्क्वायर प्लस 1, चलो ये क्या निकला, अभी i1 बस निकाले है ना, i2 तो अभी बचा है, i2 बचा है। i2 क्या माने हैं, कहां है, 1/5, 15/5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx आएगा। अच्छा यहां से एक चीज तो और पहले 0 to 1 लगा, 15 है, 15 बाहर हो जाएगा क्या, i2 1/5 हमारे पास पहले से, यहाँ 15 ऊपर में है तो 15 को बाहर बाहर कर दो, क्या बचा 0 to 1, 1/5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। समझ में आया? अब 5 दिया 15, क्या बचा 3, 1 के बटे में
5x² प्लस 1 इंटू में dx आया। अब देखो फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है 0 to 1। सिंपल है 1/x² प्लस a² बना सकते हैं। क्या बनता है? फॉर्मूला भूल चुके हैं, इतने दिन में पेपर चल रहा था त्रैमासिक का। क्या होगा? 1/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहां फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे बन सकता है अब बताओ, दिमाग लगाओ। 5 से क्या करोगे? सब दे जाता है। चलो क्या करें, देखो ये हो गया हमारा 3, 0 to 1 एक बटे, देखो मैं यहां से क्या कर देता हूँ, सीधा 5 को कॉमन कर देता हूँ। क्या बन जाएगा मेरा? x² प्लस यहां से अगर 5 बाहर तो क्या बचा? 1/5 इंटू में क्या आएगा? dx आ गया। अब देखो ना 5 नीचे में है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं। तो क्या बचा? 3/5 0 to 1 एक बटे x² प्लस 1/√5 का स्क्वायर इंटू dx बन गया। समझ में आया? चलो इतना नोट करो, मैं जल्दी इसको मिटाने वाला हूं अभी। या लिमिट अभी पुट मत करो, हम मान रखने के बाद पुट करेंगे। x का लिमिट पुट करेंगे 1/5 लॉग x पर t बराबर, देखो हमने क्या माना, t बराबर 5x² प्लस 1, 5x² प्लस 1। यहां रखेंगे ना लिमिट को 0 to 1, यहां लिमिट पुट करेंगे। I1 निकल गया, I2 निकल गया, लिमिट ही बस तो बचा है। चलो यहां तक, अरे I1 ही मिटा दिया मैं, I1 ही मिटा दिया। चलो I1 बताओ तो क्या निकाले थे अभी? लॉग 1/5 भी तो था क्या? हाँ 1/5 होगा, 1/5 लॉग 5x² प्लस और 0 to 1, ये I1 था। ये I2 अभी निकला नहीं है ना पूरी तरह से। यहां फॉर्मूला लग जाएगा क्या? 1/a tan इनवर्स x/a। पूरा लिख लेना फॉर्मूला, मैं आधा अधूरा छोड़ रहा हूं। देखो ये क्या है हमारा x और ये a होगा, तो 1/a की जगह 1/√5 tan इनवर्स x/a, x/a। सर मैं नहीं यहां तक क्लियर हुआ? देखो √5 ऊपर में जाएगा क्या, तो √5 tan इनवर्स √5 x या x√5 होगा। लिमिट कहां से कहां तक? 0 to 1। क्लियर हुआ यहां तक? पुट कर देते हैं ना, यही से सॉल्व कर दो। अच्छा जगह नहीं छोड़े होंगे, कोई बात नहीं, लास्ट में कर दो। अच्छा 3/5 भी है क्या सामने में? 3/5 तो इसको भी काट देते हैं। √5 होगा क्या? क्या निकलेगा फाइनली? 3/√5 tan इनवर्स x√5। नहीं आया? देखो 3/√5 हमारे पास 3/5 पहले से है ना, 3/5, और इसको सॉल्व करके क्या आया? 3/5 है, तो √5 ऊपर में गया, तो 3/5 और ये √5 से कटेगा 5, तो क्या बचेगा? एक बार √5 बचेगा। समझ आया? 0 to 1। मैं इसको यही सॉल्व कर देता हूं। देखो I1 लॉग 5x², अरे यार क्या कर रहा हूं मैं। देखो I1 क्या है मेरे पास? 1/5 लॉग 5 1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा इतना, फिर माइनस अपर लिमिट कर दिए। अब लोअर लिमिट करो, लॉग 5 0 का स्क्वायर प्लस 1। ये लाइन समझ में आया? सिर्फ हमने अपर लिमिट की x की जगह क्या रखा? 1, उसके बाद x की जगह 0, तो जो कटेगा उसको काटो। 1/5 ये हो गया लॉग 5 और 1 6 माइनस 0 प्लस 1 क्या बचा? लॉग 1, लॉग 1 बचा। अगर इसको सॉल्व कर दिए तो क्या होगा? 1/5 लॉग 6 बटे लॉग 1, लॉग 6 बटे 1 मतलब 6 ही आएगा।
तो क्या बचा 1/5 log 6। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है I1। I2 मैं इधर से निकालता हूं I2। यहां पर जब तुम लोग लिखे थे तो I1 के बाद जगह नहीं छोड़, तो इसको लास्ट में सॉल्व कर देना चलेगा, ठीक, जरूरी नहीं है वही करो। क्या होगा 3/√5 हमारे पास पहले से मौजूद है, tan इनवर्स √5 हो जाएगा, एक रखेंगे तो माइनस माइनस tan इनवर्स x की जगह 0, तो tan इनवर्स 0 बन गया। समझ में आया? देखो 3/√5 मैंने कर दिया बाहर ही रख दिया उसको। क्या बचा tan इनवर्स x की जगह 1, तो tan इनवर्स √5 माइनस x की जगह 0, तो क्या होगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 मतलब एक शून्य शून्य, क्या होगा मान 0। तो फाइनली क्या मिला 3/√5 tan इनवर्स √5। ये क्या आया I2 और ये क्या आया अपना I1। लास्ट में दोनों को ऐड बस कर दोगे, छोड़ दो, ऐड बस करके छोड़ दो। समझ में आया? ये था क्वेश्चन नंबर 14 15 जो भी है 14 नंबर। चलो नोट करो जल्दी, स्क्रीनशॉट मारो।